हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो आम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा डिटेल डिस्कशन करवा कहीं आमर सिटी एंट्रेंस एग्जाम यही आमर क्वेश्चन आसता है। तो आज आम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा डिटेल डिस्कशन करवा बुझीगला। आउ यार नोट मुझे तैयारी करें कहीं यहाँ बहुत समय दरकार तेणु मुझे डायरेक्ट बुझाऊँ बुझीगला। तो प्रथम आम देखा जे आमर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस माने यूरोपियन मानकर भारत आगमन को आम देखा। तो प्रथम आम देखा पोर्तुगीज मानकर भारत आगमन। तो आमर पोर्तुगीज राजधानी लिस्बन रु भास्को डा गामा 170 जन लोकों सह 4टी जहाज आमर यात्रा करते। आमर ये भास्को डा गामा समुद्र रे यात्रा करी मे 17 1998 मसीह आम भारतर कालिकोट ठारे पहुँची। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर भास्को डा गामा कालिकोट ठारे केबे पहुँची। तो आमर भास्को डा गामा मे 17 1998 मसीह कालिकोट ठारे पहुँची। आउ सेतेबेले कालिकोट राजा थिले जामोरिन। किए थिले? जामोरिन। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर भास्को डा गामा जेतेबेले कालिकोट रे पहुँची सेतेबेले कालिकोट राजा किए थिले? तो आमर सेतेबेले कालिकोट राजा जामोरिन थिले। आउ गोटे पॉइंट जे आमर ये जो भास्को डा गामा थिले ए भास्को डा गामा प्रथमे भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे भारत को जलपथ किए आविष्कार करथिले? तो भारत को जलपथ भास्को डा गामा आविष्कार करथिले बुझीगला। आउ जेतेबेले ए भास्को डा गामा भारत को पहुँची माने भारतर कालिकोट को पहुँची सेतेबेले कालिकोट राजा जामोरिन थिले। आमर भास्को डा गामा 1498 ख्रीष्टाब्द में 1498 मसीह आमर कालिकोट ठारे पहुँची बुझीगला। आउ भास्को डा गामा जेतेबेले तांकर पोर्तुगीज को भारत रु फेरिले सेतेबेले से 54 जन लोकों सह फेरिले। आसीथिले से 170 जन लोकों सह फेरिले से 54 जन लोकों सह बुझीगला। तापरे आमर जो पोर्तुगीज थिले ए पोर्तुगीज मानकर भारत रे प्रथम गवर्नर किए थिले? सान फ्रांसिस्को आल्मीडा थिले। किए थिले? फ्रांसिस्को आल्मीडा थिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पोर्तुगीज मानकर भारत रे प्रथम गवर्नर किए थिले? तो आमर पोर्तुगीज मानकर प्रथम भारत रे गवर्नर आमर फ्रांसिस्को आल्मीडा थिले। किए थिले? फ्रांसिस्को आल्मीडा थिले बुझीगला। तापर आम देखा जे आमर इंग्रेज माने भारत को केमिति आसिले माने इंग्लिश मानकर भारत आगमन को देखा आम। तो आमर 1600 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी आमर भारत को आसला। तो आमर 1600 ख्रीष्टाब्द में 1600 मसीह आमर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसला। आमर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को मसला कारबार माने बिजनेस करने आसला बुझीगला। तापर आमर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ए ईस्ट इंडिया कंपनी रो परमानेंट फैक्ट्री आमर सूरत ठारे तैयारी कराइथिला। केउठे तैयारी कराइथिला? सूरत ठारे तैयारी कराइथिला बुझीगला। तापर आमर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ए ईस्ट इंडिया कंपनी रो फास्ट फैक्ट्री आमर मछलीपट्टनम ठारे 1611 ख्रीष्टाब्द आमर तैयारी कराइथिला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर इंग्रेज मानकर फास्ट फैक्ट्री केउठे तैयारी कराइथिला? तो आमर इंग्रेज मानकर फास्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम ठारे तैयारी कराइथिला। आउ केते मसीह तैयारी कराइथिला? 1611 मसीह आमर तैयारी कराइथिला बुझीगला। यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे इंग्रेज माने तांकर प्रथम फैक्ट्री केउठारे तैयारी करथिले? तो इंग्रेज माने तांकर प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम ठारे तैयारी करथिले। आउ केते मसीह तैयारी करथिले? 1611 मसीह तैयारी करथिले बुझीगला। तापरे आम देखा फ्रेंच मानकर भारत आगमन। तो आमर फ्रेंच माने मध्य भारत को आसते। आमर ये फ्रेंच माने तांकर प्रथम फैक्ट्री सूरत ठारे 1668 मसीह तैयारी करथिले। तो आमर फ्रेंच माने तांकर प्रथम फैक्ट्री सूरत ठारे तैयारी करथिले। आउ केते मसीह तैयारी करथिले? 1668 मसीह तैयारी करथिले। सेमिति आमर ये फ्रेंच माने 1669 मसीह मछलीपट्टनम ठारे तांकर फैक्ट्री तैयारी करथिले बुझीगला। तापर आम देखा जे आमर ब्रिटिश माने केमिति बेंगल को अधिकार कले? तो आमर कौन होता ना आमर 1757 मसीह बेंगल नवाब सिराजउद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव मध्य आमर युद्ध होता जहाँ कौन कहुए ना आमर बैटल ऑफ पलासी कहुए। कौन कहुए? पलासी युद्ध कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर पलासी युद्ध केबे होता? तो आमर पलासी युद्ध 1757 मसीह होता। आउ क्या क्या मध्य होता? यह आमर बेंगल नवाब सिराजउद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव मध्य होता। आ युद्ध में आमर ये जो सिराजउद्दौला थे ये सिराजउद्दौला मंत्री मीर जाफर आमर धक्का देते जहाँफल कौन होता ना आमर सिराजउद्दौला ये युद्ध में हारी जाते आमर रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध में जीति जाते बुझीगला। तो आमर पलासी युद्ध में सिराजउद्दौला हारी जाते बुझीगला। आमर ये पलासी युद्ध 1757 मसीह होता। केते मसीह होता? 1757 मसीह होता। क्या क्या मध्य होता? सिराजउद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव मध्य होता बुझीगला। तापर आमर ये पलासी युद्ध में सिराजउद्दौला मंत्री मीर जाफर आमर धक्का देते जहाँफल सिराजउद्दौला हारी जाते। यही युद्ध पर इंग्रेज माने मीर जाफर को बेंगल नवाब कर देते बुझीगला। तापर कौन है ना मीर जाफर जो बेंगल नवाब हेले से देखिले जे आमर इंग्रेज माने बहुत चालाक
ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଇ ଆମକୁ ହିଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୀର ଜାଫର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ତମେ ଆମଠୁ ଖାଉଛ ଦେଇ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୀର ଜାଫର କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ବାବୁ ମୀର ଜାଫର ତୁ ରାଜଗାଦିରୁ ଉଠିଯାରେ, ତୋତେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଏଇ ମୀର ଜାଫରକୁ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବରୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ମୀର ଜାଫର ଜାଗାରେ ମୀର କାସିମକୁ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କରିଦେଲେ। ତ ମୀର ଜାଫର ପରେ ମୀର କାସିମକୁ ଇଂରେଜମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୀର କାସିମ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ଆମଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୀର କାସିମ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୀର କାସିମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆର୍ମି ବହୁତ ବଡ଼, ମୁଁ ଏକଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହାରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୀର କାସିମ କ'ଣ କଲେ ନା ମୀର କାସିମ ଅବଧର ରାଜା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ମୋଗଲ ରାଜା ଶାହ ଆଲମକୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ 3 ଜଣ ମିଶି ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ବେଙ୍ଗଲ ନବାବ ମୀର କାସିମ, ତାପରେ ଅବଧର ରାଜା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ମୋଗଲ ରାଜା ଶାହ ଆଲମକୁ ନେଇ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିରୋଧ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1764 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର, ମାନେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ମାନେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ 1764 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ମୁନରୋ। କିଏ ଥିଲେ? ମୁନରୋ ଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ଆମର ମୁନରୋ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଲାଏନ୍ସରେ ବେଙ୍ଗଲ ନବାବ ମୀର କାସିମ ଥିଲେ, ଅବଧର ରାଜା ଆମର ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ ଆଉ ମୋଗଲ ରାଜା ଶାହ ଆଲମ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ଆମର ବେଙ୍ଗଲର କିଏ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା এই ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ତ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର କିଏ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟରୁ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ତ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ତ ଆମର ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କ'ଣ? ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲରେ 2 ଜଣ ଆମର ଶାସନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଶାସନ କରିବେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜ୍ୟରୁ କର ଆଦାୟ କରିବେ, ସେମିତି ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ କ'ଣ କରିବେ? ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଆଉ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଇଂରେଜ ଥିଲେ ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦିୱାନୀ କୁହାହେଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ଦିୱାନୀ କୁହାହେଉଥିଲା। ସେମିତି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ଲ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିଜାମତ କୁହାହେଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ନିଜାମତ କୁହାହେଉଥିଲା। ନିଜାମତ। ତ ଆମର ଦିୱାନୀ ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଲେ ଆମର ନିଜାମତ ଯିଏକି ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମର ଏଇ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାହାଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? 1784 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ଆଣିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? 1784 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମମାନେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ତ ଆମର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 1772ରୁ 1785। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲର ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କିଏ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 1786ରୁ 1793। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର ଏଇ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଆମର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କର ଆଦାୟ ପ୍ରଥା। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର ଏଇ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ କୋଡିଫାଇ ଲ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଲକୁ କୋଡିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ କୋଡିଫାଇ ଲ କିଏ?
तो आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस। आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए कहीं आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस आम भारत को सिविल सर्विस यही जिनसा आमर आनी प्रथम आमर सिविल सर्विस यही जब आमर इंग्लैंड थिला जहाँ को लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत को आनी तेणु लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए बुझीगला। तापरे लॉर्ड कॉर्नवालिस परे बेंगल गवर्नर जनरल होते लॉर्ड वेल्सली किए लॉर्ड वेल्सली जी कि आमर सब्सिडारी अलायंस को लागू करते यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर सब्सिडारी अलायंस को किए लागू करते तो आमर सब्सिडारी अलायंस को लॉर्ड वेल्सली लागू करते आमर लॉर्ड वेल्सली टाइम पीरियड है 1798 रु 1805 बुझीगला। आमर सब्सिडारी अलायंस कौन सब्सिडारी अलायंस कहे कौन सी भारतीय राजा निज पाखरे सैन्य सामंत रखिपारे ना जेतेबेले भारतीय राजा को तांकर सैन्य सामंत दरकार हेबो सेतेबेले से इंग्रेज मान सैन्य सामंत नेबे यह आमर सब्सिडारी अलायंस कहे आमर सब्सिडारी अलायंस को लॉर्ड वेल्सली लगे बुझीगला। तो मुझे कौन कहली बेंगल प्रथम गवर्नर आमर किए थे रॉबर्ट क्लाइव थे किए थे रॉबर्ट क्लाइव थे सेमिति बेंगल प्रथम गवर्नर जनरल किए थे वारेन हेस्टिंग थे किए थे वारेन हेस्टिंग थे वारेन हेस्टिंग आमर डुआल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल लगे आउ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल आमर तैयारी करते बुझीगला। तापर किए आसिले आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस किए आसिले लॉर्ड कॉर्नवालिस जी कि आमर भारत में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम माने चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा लगे आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए बुझीगला। तापर आमर लॉर्ड वेल्सली कौन करते आमर सब्सिडारी अलायंस लगे सब्सिडारी अलायंस किए लगे लॉर्ड वेल्सली लगे बुझीगला। तापर आम देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने आम भारतर किए किए गवर्नर जनरल थे से विषय में देखा तो आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे तो भारतर प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइम पीरियड है 1828 रु 1835 के 1828 रु 1835 आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक आम भारत सती प्रथा को उच्छेद करते तो आम जो सतीदाह प्रथा थिला से सतीदाह प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 मसीह आमर उच्छेद करते आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 मसीह सप्रेसन ऑफ ठग्स करते माने आम जो दास प्रथा रही से दास प्रथा को यही लॉर्ड विलियम बेंटिक आमर उठे तो आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक होती आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल जी कि 1829 मसीह सतीदाह प्रथा को उच्छेद करते 1830 मसीह सप्रेसन ऑफ ठग्स करते बुझीगला। तापर आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक समय माकाउले आसते किए आसते माकाउले आसते आओ आमर माकाउले आम भारत में इंग्राजी भाषा शिक्षा दिज्व बोली आमर माकाउले आम भारत में इंग्राजी भाषा को प्रचलन करते तेणु आमर माकाउले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहुए माने भारत में इंग्राजी भाषार जनक आमर लॉर्ड माकाउले को कहुए आमर लॉर्ड माकाउले गोटे माइनोट देते जहाँ कहुए माकाउलेस माइनोट आमर माकाउलेस माइनोट 1834 मसीह आसला केते मसीह आसला 1834 मसीह आसला बुझीगला। तापर आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक तापर आमर जो चार्टर एक्ट 1833 मसीह आसला ये चार्टर एक्ट अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतर प्रथम गवर्नर जनरल कहगला बुझीगला। तो आमर चार्टर एक्ट 1833 अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतर प्रथम गवर्नर जनरल कहगला। तो आम लॉर्ड विलियम बेंटिक विषय कौन देखिले लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 मसीह आम भारतर सतीदाह प्रथा को उच्छेद करते आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 मसीह सप्रेसन ऑफ ठग्स करते आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक होती आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक समय माकाउले आसते जी कि आम भारत में इंग्राजी भाषा शिक्षा दिज्व बोली कही आमर लॉर्ड माकाउले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहुए बुझीगला। तापर लॉर्ड विलियम बेंटिक पर आमर आसते लॉर्ड डेलहाउसी किए आसते लॉर्ड डेलहाउसी आमर लॉर्ड डेलहाउसी टाइम पीरियड है 1848 रु 1856 आमर लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में प्रथम इंडियन रेलवे लाइन तैयारी करते माने आम भारत में प्रथम रेलपथ आमर लॉर्ड डेलहाउसी तैयारी करते यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन से जे आम भारत में प्रथम रेल लाइन किए तैयारी करते तो आम भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डेलहाउसी तैयारी करते आउ केते मसीह तैयारी करते 1853 मसीह तैयारी करते बुझीगला। तो आम भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 मसीह लॉर्ड डेलहाउसी आमर तैयारी करते आमर प्रथम रेलगाड़ी बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलता यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर प्रथम रेलगाड़ी केउठारु केउ पर्यंत चलता तो आमर प्रथम रेलगाड़ी बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलता बुझीगला। तो आमर लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 मसीह तैयारी करते सेमिति आमर लॉर्ड डेलहाउसी से 1853 मसीह आम भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन तैयारी करते कौन करते टेलीग्राफ लाइन तैयारी करते तो आमर लॉर्ड डेलहाउसी 1853 मसीह आम भारत में टेलीग्राफ लाइन तैयारी करते
आमर प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलिकतारू आग्रा पर्यंत आमर तैयारी कराइला बुझीगला। तापर आमर ये लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आमर लागू करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किए लगे तो आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहाउसी लगे। आमर ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहे जदि कौन भारतीय राजा पुत्र नथिबो तेबे तांकर संपत्ति इंग्रेज साम्राज्य को चलीजिवो। यह आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहे। आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अनुसार लॉर्ड डेलहाउसी सातारा राज्य को 1848 मसीह आमर अधिकार करते। सेमिति जयपुर संबलपुर को आमर 1850 मसीह अधिकार करते। सेमिति 1852 मसीह उदयपुर को अधिकार करते। 1853 मसीह झांसी को अधिकार करते। आ 1854 मसीह आमर नागपुर को अधिकार करते। सेमिति आमर लॉर्ड डेलहाउसी समय 1854 मसीह वुड्स डिस्पैच आसला कौन आसला वुड्स डिस्पैच आसला। आमर वुड्स डिस्पैचर चेयरमैन थे चार्ल्स वुड किए थे चार्ल्स वुड। आमर वुड्स डिस्पैच को माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहुए कौन कहुए माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहुए। तो आम लॉर्ड डेलहाउसी विषय कौन देखिले लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 मसीह तैयारी करते। आमर प्रथम रेल गाड़ी बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलता। सेमिति आमर लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1853 मसीह तैयारी करते। आमर प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलिकतारू आग्रा जाए आमर तैयारी करा जायतिला। सेमिति आमर लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को आमर लागू करते। आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है जदि कौन भारतीय राजा पुत्र नथिबो तेबे तांकर साम्राज्य इंग्रेज सरकार अधिकार को चलीजिवो। सेमिति आमर लॉर्ड डेलहाउसी 1854 मसीह वुड्स डिस्पैच को आमर पास करते। आमर वुड्स डिस्पैच को माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहुए बुझीगला। तापर आम देखा रिभल्ट ऑफ 1857 माने 1857 मसीह आम विद्रोह देखा। तो आमर कौन होता ना आमर मार्च 29 1857 यही तारीख दिन मंगल पांडे नामक जड़े सैनिक बेंगल बारकपुर ठारे तांकर जड़े सीनियर को गुली करी मार देथिले माने जड़े इंग्रेज सैनिक को गुली करी मार देथिले जहाँफल तांको आमर जेल में बंदी कर रखाइथिला। यह विरोध करने 10 मे 1857 यही तारीख दिन आमर मेरठ ठारे सैन्य मानकर गोटे विद्रोह चलता जहाँ आमर सिपाही मुनेट कहुए ओडिया यहाँ आमर सिपाही विद्रोह कहुए। तो आमर सिपाही विद्रोह 10 मे 1857 यही तारीख दिन आमर आरंभ होता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सिपाही विद्रोह केबे आरंभ होता। तो आमर सिपाही विद्रोह 10 मे 1857 मसीह आमर आरंभ होता। सेमिति आमर मार्च 29 1857 यही तारीख दिन आमर मंगल पांडे जड़े तांकर सीनियर इंग्रेज को गोली करी मार देथिले बुझीगला। केउठारे मारिथिले बारकपुर ठारे मारिथिले। आमर सिपाही विद्रोह को आम भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम क्या कहुए। तो भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम सिपाही विद्रोह कहुए माने रिभल्ट ऑफ 1857 को कहुए। 1857 मसीहार विद्रोह को आमर सिपाही विद्रोह कहुए बुझीगला। आमर ये सिपाही विद्रोहर पुरोधा थे आमर मंगल पांडे किए थे मंगल पांडे बुझीगला। आते मोगल मानकर राजा थे आमर बहादुर साटू किए थे बहादुर साटू। आमर ये सिपाही मैंने कहले जे आम बहादुर साटू को भारतर राजा बोली आम ग्रहण करवा माने भारतर राजा करवा किंतु आमर बहादुर साटू बहुत बुढ़ा होते आ बहादुर साटू निजे राजा हवा चाहून बुझीगला। तो आमर जो सिपाही विद्रोह होता से मोगल मानकर राजा थे आमर बहादुर साटू बुझीगला। और जितेबाला आमर सिपाही विद्रोह चलला से यार विद्रोह देश सारा आमर होता। तो आम देखा जे आमर केतेक इंपोर्टेंट पर्सन आउ से भारतर कौ कौ जगह विद्रोह करते से विषय में देखा। तो आमर जड़े थे भक्त खान जे कि आमर दिल्ली अधिकार करते आ दिल्ली रे आमर विद्रोह करते। सेमिति आमर नाना साहेब कानपुर आमर विद्रोह करते माने आमर जो कानपुर विद्रोह होता से कानपुर विद्रोह नेतृत्व आमर नाना साहेब नहीं। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर 1857 मसीहार विद्रोह रे कानपुर नेतृत्व किए नहीं। तो आमर कानपुर नेतृत्व नाना साहेब नहीं बुझीगला। आउ सहित तांतिया टोपे आउ अजीमुल्ला आमर नेतृत्व नहीं बुझीगला। सेमिति आमर जो अवध थिला से अवधर नेतृत्व किए नहीं बेगम हजरत महल नहीं। तो आमर अवधर नेतृत्व बेगम हजरत महल नहीं। सेमिति झांसीर नेतृत्व नहीं आमर रानी लक्ष्मीबाई किए नहीं रानी लक्ष्मीबाई। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर 1857 विद्रोह समय झांसीर नेतृत्व किए नहीं। तो आमर झांसीर नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई नहीं बुझीगला। तापर आमर ये जो 1857 मसीहार विद्रोह चलता से आमर कुंवर सिंह आरहार नेतृत्व नहीं आउ अमर सिंह बिहार नेतृत्व नहीं। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर 1857 मसीहार जो विद्रोह चलता से बिहार नेतृत्व किए नहीं। तो से बिहार नेतृत्व अमर सिंह नहीं। सेमिति आरहार नेतृत्व किए नहीं कुंवर सिंह नहीं बुझीगला। तो यह हूँ आमर 1857 मसीहार विद्रोह। आमर 1857 मसीहार विद्रोह 10 मे 1857 मसीह आमर आरंभ होता। केते मसीह आरंभ होता 10 मे 1857 मसीह आरंभ होता। आमर सिपाही मानकर विद्रोह मेरठ ठारे होता केउठारे होता मेरठ ठारे होता बुझीगला।
तापर आम देखा किसी सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग कौन देखा सोशल आउ कल्चरल अपराइजिंग देखा माने आम किसी समाज देखा। प्रथम समाज है आमर ब्राह्म समाज कौन ब्राह्म समाज आम ब्राह्म समाज को राजा राममोहन राय प्रतिष्ठा करते केते मसीह करते 1828 मसीह करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ब्राह्म समाज प्रतिष्ठाता किए तो ब्राह्म समाज प्रतिष्ठाता है आमर राजा राममोहन राय किए राजा राममोहन राय आम ब्राह्म समाज को राजा राममोहन राय 1828 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। आम ब्राह्म समाज को पूर्वर आमर आत्मीय सभा कहला कौन कहला आत्मीय सभा कहला आ राजा राममोहन राय 1815 मसीह आमर आत्मीय सभा गठन करते जार नाम परवर्ती समय चेंज कर ब्राह्म समाज कराइला बुझीगला। तो आमर आत्मीय सभा मध्य राजा राममोहन राय गठन करते बुझीगला। तो आमर राजा राममोहन राय ब्राह्म समाज को 1828 मसीह प्रतिष्ठा करते। आउ आम राजा राममोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहुए माने भारत में पुनः जागरण पुरोधा आमर राजा राममोहन राय को कहुए बुझीगला। आम राजा राममोहन राय सतीदाह प्रथा को आमर विरोध करते सहित विडो रिमेरेज माने विधवा मानकर पुनः विवाह को समर्थन करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर विडो रिमेरेज को किए सपोर्ट करते तो आमर विडो रिमेरेज को आमर राजा राममोहन राय सपोर्ट करते बुझीगला। आउ आमर राजा राममोहन राय चाहूले जे आम भारत में इंग्राजी भाषा रे शिक्षा दि जाऊ माने आम भारत में मीडियम ऑफ एजुकेशन कौन हम ना आमर इंग्लीश हे यह आमर राजा राममोहन राय कहते। तेणु आम राजा राममोहन राय को आंग्लिसिस्ट कहला कौन कहला आंग्लिसिस्ट कहला। राजा राममोहन राय जड़े एमती भारतीय थे जी कि चाहूले आमर इंग्राजी भाषा रे शिक्षा दि जाऊ। राजा राममोहन राय व्यतीत सबू भारतीय कहते जे आम भारत में आम मातृभाषा तथा आमर सांस्कृतिक भाषा जमीती संस्कृत यही भाषा आमर शिक्षा दि जाऊ किंतु राजा राममोहन राय कहते आम भारत में इंग्राजी भाषा रे शिक्षा दि जावा दरकार। तेणु आम राजा राममोहन राय को आंग्लिसिस्ट कहुए। राजा राममोहन राय जड़े होती आंग्लिसिस्ट जी कि आम भारत थे यह मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर क्यों भारतीय जड़े आमर आंग्लिसिस्ट थे तो आमर राजा राममोहन राय जड़े आमर आंग्लिसिस्ट थे बुझीगला। सेमिति आमर प्रार्थना सभा को एमजी रानाडे आमर प्रतिष्ठा करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर प्रार्थना सभा को किए प्रतिष्ठा करते तो आमर प्रार्थना सभा को एमजी रानाडे प्रतिष्ठा करते बुझीगला। तो आमर ब्राह्म समाज को राजा राममोहन राय तैयारी करते सेमिति प्रार्थना सभा को आमर एमजी रानाडे आमर तैयारी करते। सेमिति आमर आउ गोटे इंपोर्टेंट सभा है तत्वबोधिनी सभा जहाँ को देवेंद्रनाथ टैगोर आमर प्रतिष्ठा करते। तो आमर तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर आमर प्रतिष्ठा करते बुझीगला। तो मुझे कौन कहली आमर ब्राह्म समाज को राजा राममोहन राय प्रतिष्ठा करते सेमिति प्रार्थना सभा को आमर जस्टिस एमजी रानाडे आमर तैयारी करते सेमिति तत्वबोधिनी सभा को आमर देवेंद्रनाथ टैगोर आमर तैयारी करते बुझीगला। तापर आम देखा नेक्स्ट समाज तो आमर नेक्स्ट समाज है आमर आर्य समाज कौन आर्य समाज। तो आम जो आर्य समाज रही है आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। तो आमर आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। आम स्वामी दयानंद सरस्वती कहते गो बैक टू द वेदस माने वेद को तुम फेरी जाओ। सेमिति स्वामी दयानंद सरस्वती कहते इंडिया फॉर इंडियंस माने भारत केवल भारतीय मानकर यह आमर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते। आउ आमर दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश को आमर प्रकाश करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सत्यार्थ प्रकाश को किए पब्लिश करते तो आमर सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती आमर प्रकाश करते बुझीगला। तो आमर आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मसीह आमर गठन करते सेमिति आमर दयानंद सरस्वती कहते गो बैक टू द वेदस माने वेद को तुम फेरी जाओ। सेमिति से कहते इंडिया फॉर इंडियंस माने भारत केवल भारतीय मानकर आउ आमर दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश को आमर पब्लिश करते बुझीगला। तापर आम देखा रामकृष्ण मिशन कौन रामकृष्ण मिशन। तो आमर जो रामकृष्ण मिशन रही रामकृष्ण मिशन को विवेकानंद 1897 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। तो आमर रामकृष्ण मिशन को विवेकानंद 1897 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। आमर रामकृष्ण मिशन कलिकतार बेलूर ग्राम अवस्थित केउठार अवस्थित कलिकतार बेलूर ग्राम अवस्थित। आउ आमर विवेकानंद आर्ली नेम माने आगर ना थिला मूल ना थिला आमर नरेंद्रनाथ दत्त कौन थिला नरेंद्रनाथ दत्त बुझीगला। आउ आमर विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को तांको गुरु रामकृष्ण परमहंस स्मृति रे तैयारी करथिले। तो विवेकानंद गुरु किए थे रामकृष्ण परमहंस थे किए थे रामकृष्ण परमहंस थे बुझीगला। तो आमर रामकृष्ण मिशन को विवेकानंद 1897 मसीह आमर तैयारी करथिले बुझीगला। तापर आम देखा यंग बेंगल मूवमेंट कौन यंग बेंगल मूवमेंट। तो आमर जो यंग बेंगल मूवमेंट रही यंग बेंगल मूवमेंट को हेनरी लुइस विवियन डेराजो 1809 रु 1831 मसीहा मध्य आमर प्रतिष्ठा करथिले। तो आमर यंग बेंगल मूवमेंट को हेनरी लुइस विवियन डेराजो आमर प्रतिष्ठा करथिले। आउ आमर ये हेनरी लुइस विवियन डेराजो कलिकतार हिंदू कॉलेज आमर जड़े टीचर थे। तो आमर यंग बेंगल मूवमेंट को हेनरी लुइस विवियन डेराजो आमर प्रतिष्ठा करथिले बुझीगला। तापर आम देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन
थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आम जो थियोसॉफिकल सोसाइटी रही है थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम एच.पी. ब्लाभाटस्की 1875 मसीह अमेरिकार आमर प्रतिष्ठा करते। तो आमर थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम एच.पी. ब्लाभाटस्की 1875 मसीह आमर गठन करते। आमर थियोसॉफिकल सोसाइटी रे परवर्ती समय यूएस आर्मी रो एमएस अल्टो आमर जॉइन करते। बुझीगला। तो आमर थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम एच.पी. ब्लाभाटस्की 1875 मसीह आमर गठन करते। बुझीगला। आ परवर्ती समय आमर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को आम भारत को शिफ्ट कराइला। आ भारतर आडेयर जोटा कि आमर तामिलनाडु रही से तामिलनाडु को आमर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1882 मसीह आमर शिफ्ट कराइला। जार प्रेसिडेंट थे आमर आनी बेसांत किए थे आनी बेसांत। तो आम भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी रो प्रेसिडेंट किए थे ना आमर आनी बेसांत थे। बुझीगला। परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आम भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किए प्रतिष्ठा करते। तो आम भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी आनी बेसांत आमर प्रतिष्ठा करते। किंतु आमर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रकृत में मैडम एच.पी. ब्लाभाटस्की 1875 मसीह यूएस माने अमेरिका आमर प्रतिष्ठा करते। बुझीगला। देन आम देखा अलीगढ़ मूवमेंट। कौन अलीगढ़ मूवमेंट? तो आमर जो अलीगढ़ मूवमेंट होती है अलीगढ़ मूवमेंट को सर सैयद अहमद खान आमर आरंभ करते। तो आमर अलीगढ़ मूवमेंट को सर सैयद अहमद खान आमर आरंभ करते। आमर ये सर सैयद अहमद खान मुस्लिम मानू वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करने एनकरेज करते माने प्रोत्साहित करते। आमर ये सर सैयद अहमद खान 1875 मसीह अलीगढ़ स्कूल को आमर प्रतिष्ठा करते। तो आमर अलीगढ़ स्कूल को सर सैयद अहमद खान आमर 1875 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। आमर ये अलीगढ़ स्कूल 1877 मसीह आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आमर परिवर्तन होता। तो आमर अलीगढ़ स्कूल 1877 मसीह आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आमर परिवर्तन होगला। आमर आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज परवर्ती समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आमर परिवर्तन होगला। तो आमर अलीगढ़ स्कूल प्रथम 1877 मसीह आमर आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज परिवर्तन है। आ परवर्ती समय आमर ये आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आमर परिवर्तन होगला। बुझीगला। तो आमर अलीगढ़ मूवमेंट को सर सैयद अहमद खान आमर आरंभ करते। बुझीगला। तो यह हूँ आमर सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी जहाँ विषय आम पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारे। तो आम प्रथम कौन देखिले ना आम प्रथम देखिले ब्राह्म समाज। कौन देखिले ब्राह्म समाज जहाँ को आमर राजा राममोहन राय 1828 मसीह आमर प्रतिष्ठा करते। आमर राजा राममोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहुए। तापर आम देखिले आर्य समाज। कौन देखिले आर्य समाज जहाँ को आमर स्वामी दयानंद सरस्वती आमर प्रतिष्ठा करते। आते मसीह करते 1875 मसीह करते। बुझीगला। तापर आम गोटे देखिले तत्वबोधिनी सभा जहाँ को आमर देवेंद्रनाथ टैगोर आमर प्रतिष्ठा करते। तापर आम देखी थियोसॉफिकल सोसाइटी जहाँ को आमर मैडम एच.पी. ब्लाभाटस्की आमर प्रतिष्ठा करते। सेमिति आमर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को आम भारत में आनी बेसांत आमर प्रतिष्ठा करते। तापर आम देखिले अलीगढ़ मूवमेंट। कौन देखिले अलीगढ़ मूवमेंट जहाँ को आमर सर सैयद अहमद खान आमर आरंभ करते। बुझीगला। आमर ये सर सैयद अहमद खान आमर अलीगढ़ स्कूल को आमर प्रतिष्ठा करते। बुझीगला। तो यह हूँ आमर सोशल आउ कल्चरल सोसाइटी। तापर आम देखा किछि आमर भाइसरय विषय रे भाइसरय ऑफ इंडिया माने भारतर भाइसरय विषय आम देखा। तो आमर लॉर्ड कैनिंग हेले आम भारतर लास्ट गवर्नर जनरल आउ भारतर प्रथम भाइसरय। तो आम भारतर प्रथम भाइसरय हेले आमर लॉर्ड कैनिंग। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे भारतर प्रथम भाइसरय किए। तो भारतर प्रथम भाइसरय हेले आमर लॉर्ड कैनिंग। बुझीगला। आ मन रखिबो आमर ये जो गवर्नर जनरल पद अच्छी ये गवर्नर जनरल पद 1858 मसीह आमर भाइसरय को चेंज होगला। बुझीगला। तो आमर 1858 मसीह ये गवर्नर जनरल पद आमर भाइसरय को चेंज होगला। बुझीगला। आमर ये जो 1857 मसीह सिपाही विद्रोह होता से सिपाही विद्रोह समय भारतर भाइसरय किए थे लॉर्ड कैनिंग थे। किए थे लॉर्ड कैनिंग थे। बुझीगला। आमर ये लॉर्ड कैनिंग आम भारतर कलिकता बॉम्बे आउ मद्रास ठारे 1857 मसीह 3टी यूनिवर्सिटी तैयारी करते। तो आमर लॉर्ड कैनिंग आम भारतर कलिकता बॉम्बे आउ मद्रास यही 3टी जगह आमर यूनिवर्सिटी तैयारी करते। बुझीगला। तो आमर लॉर्ड कैनिंग होउछंती आम भारतर प्रथम भाइसरय आउ आम भारतर लास्ट गवर्नर जनरल। आमर ये जो गवर्नर जनरल पद अच्छी ये गवर्नर जनरल पद 1858 मसीह आमर भाइसरय पद को आमर चेंज होगला। बुझीगला। आमर ये लॉर्ड कैनिंग आमर जो सिपाही विद्रोह 1857 मसीह होता से सिपाही विद्रोह समय भारतर गवर्नर जनरल थे। बुझीगला। तापरे लॉर्ड कैनिंग पर आसते आमर लॉर्ड लिटन। किए आसते लॉर्ड लिटन आसते। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड है आमर 1876 रु 1880।
लिटन क्वीन भिक्टोरिया को डेकोरेट करने 1877 मसीह आमर दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते। तो आमर दिल्ली दरबार लिटन आमर ऑर्गेनाइज करते कहाँ करते क्वीन भिक्टोरिया को डेकोरेट करने करते। आउ लॉर्ड लिटन क्वीन भिक्टोरिया को काइजरी हिंद यही टाइटल आमर देते। आ काइजरी हिंद माने है हिंदुस्तान सम्राट बुझीगला। आउ आमर ये लिटन भर्नाकुलर प्रेस एक्ट आमर लागू करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे भर्नाकुलर प्रेस एक्ट किए लागू करते। तो आमर भर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन आमर लागू करते केते मसीह करते 1878 मसीह करते। तो आम लॉर्ड लिटन विषय कौन देखिले लॉर्ड लिटन आमर क्वीन भिक्टोरिया को डेकोरेट करने 1877 मसीह आमर दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करते। सेमिति आमर ये लॉर्ड लिटन भर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आमर 1878 मसीह आमर लागू करते बुझीगला। तापर लॉर्ड लिटन पर आसिले आमर लॉर्ड रिपन किए आसिले लॉर्ड रिपन। आउ लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कह जाए माने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थार जनक आमर लॉर्ड रिपन को कह जाए बुझीगला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया क्या कह जाए। तो आमर लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कह जाए बुझीगला। आउ लॉर्ड रिपन 1880 रु 1884 मसीहा पर्यंत आमर भाइसरॉय थे। आउ लॉर्ड रिपन 1883 मसीह आमर इलबर्ट बिल पास करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे भारतर कौ भाइसरॉय इलबर्ट बिल पास करते। तो आमर लॉर्ड रिपन इलबर्ट बिल पास करते बुझीगला। तो यही सब रही आमर लॉर्ड रिपन विषय बेसिकली मन रखिबो जे आमर लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कह जाए। आमर लॉर्ड रिपन 1883 मसीह इलबर्ट बिल को पास करते बुझीगला। तापर लॉर्ड रिपन पर आसिले आमर लॉर्ड डफरिन किए आसिले लॉर्ड डफरिन। आमर ये लॉर्ड डफरिन के समय आम भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस माने आईएनसी को गठन कराइथिला। तो आमर जिते आईएनसी गठन कराइथिला सेतेबेले भारतर भाइसरॉय थे आमर लॉर्ड डफरिन बुझीगला। आउ लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड है आमर 1884 रु 1888 बुझीगला। तापर लॉर्ड डफरिन पर आसिले आमर लॉर्ड कर्जन किए आसिले लॉर्ड कर्जन। आमर ये लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बेंगल माने बंग विभाजन करते केते मसीह करते 1905 मसीह करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर पार्टीशन ऑफ बेंगल माने बंग विभाजन किए करते। तो आमर बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन करते केते मसीह करते 1905 मसीह करते। लॉर्ड कर्जन पर आसिले आमर लॉर्ड हार्डिंग किए आसिले लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग हार्डिंग। आमर ये लॉर्ड हार्डिंग बेंगल पार्टीशन को कैंसल करते। तो आमर 1911 मसीह लॉर्ड हार्डिंग बेंगल पार्टीशन को कैंसल करते बुझीगला। आउ ये लॉर्ड हार्डिंग आम भारतर कैपिटल को कलिकतार दिल्ली को शिफ्ट करते केते मसीह करते 1911 मसीह करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसीपे जे भारतर कैपिटल को कलिकतार दिल्ली को किए शिफ्ट करते। तो भारतर राजधानी कलिकतार दिल्ली को लॉर्ड हार्डिंग शिफ्ट करते केते मसीह करते 1911 मसीह करते बुझीगला। तापर आसिले आमर चैम्सफोर्ड। तो आमर हार्डिंग पर आसते चैम्सफोर्ड। आमर ये चैम्सफोर्ड के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आसला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे कौ भाइसरॉय समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आसला। तो आमर चैम्सफोर्ड के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आसला। आमर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कह जाए कौन कह जाए मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कह जाए बुझीगला। आउ आमर ये चैम्सफोर्ड के समय राउलातेन आसला कौन आसला राउलातेन आसला। तो आम जो 1919 मसीह राउलातेन आसला ताहा आमर ये चैम्सफोर्ड के समय आसला। ता सहित आमर जो जालियानाबाग हत्याकांड होता ताहा मध्य आमर ये चैम्सफोर्ड के समय होता। तो आमर जालियानाबाग हत्याकांड जोड़ा आमर 13 एप्रिल 1919 मसीह होता ताहा आमर चैम्सफोर्ड के समय होता। आउ आमर ये चैम्सफोर्ड के समय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन होता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर असहयोग आंदोलन क्या समय होता। तो आमर असहयोग आंदोलन चैम्सफोर्ड के समय होता बुझीगला। तो आम चैम्सफोर्ड को विषय कौन देखिले ना आमर चैम्सफोर्ड के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आसला जहाँ आमर मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट कह जाए। अब आमर ये चैम्सफोर्ड के समय राउलातेन आसला कौन आसला राउलातेन आसला। ता सहित जालियानाबाग हत्याकांड आमर यही चैम्सफोर्ड के समय होता। आउ आमर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन आमर चैम्सफोर्ड के समय होता बुझीगला। तापर चैम्सफोर्ड के आसिले आमर इरुइन किए आसिले इरुइन। आमर इरुइन के समय साइमन कमिशन आम भारत को आसला। तो आमर साइमन कमिशन इरुइन के समय आसला।
आमर साइमन कमिशन 1928 मसीह आम भारत को आसला बुझीगला। सेमिति आमर जो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 मसीह होता से दांडी मार्च माने दांडी यात्रा आमर यूरोइन समय होता। सेमिति आमर सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट माने आईन अमान्य आंदोलन जोटा आमर 1930 मसीह होता ताहा मध्य आमर यूरोइन समय होता। सेमिति आमर फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने प्रथम गोल टेबल बैठक जोटा आमर 1930 मसीह होता ताहा मध्य यूरोइन समय होता। आउ आमर प्रथम गोल टेबल बैठक इंग्लैंड रे होता केउठार होता इंग्लैंड ठारे होता। तापरे आमर गांधी आउ यूरोइन मध्य जो पैक्ट होता से गांधी यूरोइन पैक्ट मध्य आमर यही यूरोइन समय होता। आउ गांधी यूरोइन पैक्ट 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख दिन होता बुझीगला। तापरे आमर लॉर्ड यूरोइन पर आसिले लॉर्ड विलिंगडन किए आसिले लॉर्ड विलिंगडन आमर विलिंगडन के समय पूना पैक्ट होता कौन होता पूना पैक्ट होता। आमर पूना पैक्ट महात्मा गांधी और आंबेडकर मध्य आमर 1932 मसीह होता। तो आमर पूना पैक्ट महात्मा गांधी और आंबेडकर मध्य आमर 1932 मसीह होता। सेमिति आमर विलिंगडन के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माने भारत शासन आईन 1935 आमर यही विलिंगडन के समय आसला बुझीगला। तो आमर विलिंगडन के समय पूना पैक्ट होता आउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसला बुझीगला। तापरे लॉर्ड विलिंगडन को पर आसले आमर लॉर्ड लिनलिथगो किए आसले लॉर्ड लिनलिथगो आमर लिनलिथगो समय क्रिप्स मिशन 1942 मसीह आसला। तो आमर क्रिप्स मिशन लिनलिथगो समय आसला। सेमिति आमर लिनलिथगो समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ आंदोलन होता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर क्वाइट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ आंदोलन समय भारतर भाइसरय किए थे। तो आमर क्वाइट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ आंदोलन समय भारतर भाइसरय थे आमर लॉर्ड लिनलिथगो किए थे लिनलिथगो बुझीगला। तापरे लिनलिथगो पर आसिले आमर लॉर्ड वाभेल किए आसिले लॉर्ड वाभेल आमर लॉर्ड वाभेल समय कैबिनेट मिशन आसला कौन आसला कैबिनेट मिशन आसला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ समय आसला। तो आमर कैबिनेट मिशन प्लान वाभेल समय आसला। तापरे वाभेल पर आसिले आमर लॉर्ड माउंटबेटन किए आसिले लॉर्ड माउंटबेटन आमर लॉर्ड माउंटबेटन होउछंती लास्ट भाइसरय ऑफ ब्रिटिश इंडिया माने ब्रिटिश मानकर लास्ट भाइसरय है आमर लॉर्ड माउंटबेटन। आमर लॉर्ड माउंटबेटन हेले आमर स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल माने आमर स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल हेले आमर लॉर्ड माउंटबेटन बुझीगला। आउ आमर लॉर्ड माउंटबेटन आम भारत को आमर लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 4 जुलाई 1947 मसीह आमर ब्रिटिश पार्लियामेंट आमर पास करथिले बुझीगला। तो आमर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को आमर माउंटबेटन पास करथिले जहाँफल आम भारत 15 अगस्त 1947 मसीह आमर स्वाधीन है। सेमिति आमर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 मसीह आमर स्वाधीन होता। आज हूँ कौन आमर स्वाधीनता दिवस आज दिन में आम स्वाधीन होइतिलु किंतु आमर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 मसीह आमर स्वाधीन होता। माने पाकिस्तान आमर गोटे दिन पूर्वर आमर स्वाधीन होता। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस देला आमर 14 अगस्त बुझीगला। तापरे आम भारत जो स्वाधीन है यही माउंटबेटन पर आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल है आमर सी राजगोपालाचारी। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे। तो आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल थे आमर सी राजगोपालाचारी आमर सी राजगोपालाचारी लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे भारतर प्रथम आउ लास्ट गवर्नर जनरल किए थे। तो भारतर प्रथम आउ लास्ट गवर्नर जनरल थे आमर सी राजगोपालाचारी बुझीगला। तापरे आमे देखिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस का विषय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आमे भाइसरय विषय पूरा डिटेल डिस्कशन कर सारे। आमर लॉर्ड लुई माउंटबेटन हेले आम भारतर लास्ट भाइसरय आउ स्वाधीन भारतर प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बुझीगला। तो स्वाधीन भारतर प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेले आमर लॉर्ड लुई माउंटबेटन। सेमिति आम भारतर प्रथम आउ शेष गवर्नर जनरल हेले आमर सी राजगोपालाचारी किए सी राजगोपालाचारी बुझीगला। आउ आम भारतर प्रथम भाइसरय किए थे लॉर्ड कैनिंग थे किए थे लॉर्ड कैनिंग थे बुझीगला। बर्तमान आम देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस माने आईएनसी विषय। तो आमर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रही इंडियन नेशनल कांग्रेस को ओडिया रे भारतीय जातीय कांग्रेस कहुए। आमर आईएनसी हूँ आम भारतर प्रथम राजनैतिक दल माने आम भारतर
फास्ट पॉलिटिकल पार्टी है आमर आईएनसी। आउ आमर आईएनसी को 1885 मसीह एओ ह्यूम गठन करते। किए गठन करते? एओ ह्यूम गठन करते। आउ आमर एओ ह्यूम जड़े इंग्लीश मैन थिले, माने जड़े इंग्रेज थिले तथा रिटायर सिविल सर्वेंट थिले। जेहेतु एओ ह्यूम जड़े आमर इंग्लीश मैन थिले तेणु एओ ह्यूम को आमर सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया कहुए। कौन कहुए? सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया कहुए। सेमिति आमर ये जो आईएनसी रही ये आईएनसी रो प्रथम अधिवेशन माने फास्ट सेशन आमर बॉम्बे ठारे होइतिला। केउं ठारे होइतिला? बॉम्बे ठारे होइतिला। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର 72 ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନେ 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ର ଫାଷ୍ଟ ସେସନରେ କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ର ଫାଷ୍ଟ ସେସନରେ 72 ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ର ଫାଷ୍ଟ ସେସନରେ WC ବାନାର୍ଜୀ ମାନେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆଇଏନ୍ସି ର फास्ट प्रेसिडेंट किए थे। तो आईएनसी रो फास्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बानर्जी थे। बुझीगला। तो आमर आईएनसी को 1885 मसीह एओ ह्यूम गठन करते। आमर एओ ह्यूम को सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया कहुए। कौन कहुए? सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया कहुए। सेमिति आईएनसी रो फास्ट सेशन आमर बॉम्बे ठारे 1885 मसीह होता, जो आमर 72 जन डेलीगेट्स माने 72 जन प्रतिनिधि प्रेजेंट थे। आमर फास्ट सेशन रो प्रेसिडेंट थे आमर उमेश चंद्र बानर्जी, जहाँ सर्टे आमर WC बानर्जी कहुए। सेमिति आमर जो आईएनसी थिला ये आईएनसी रो फास्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे आमर आनी बेसांत। किए थे? आनी बेसांत। सेमिति आमर आईएनसी रो फास्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थे आमर सरोजिनी नायडू। किए थे? सरोजिनी नायडू। बुझीगला। तापरे आमर 1905 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगल माने बंग विभाजन। आमर बंग विभाजन 16 अक्टोबर 1905 मसीह होता। आउ ये बंग विभाजन को किए करते? लॉर्ड कर्जन करते। किए करते? लॉर्ड कर्जन करते। बुझीगला। तो आमर बेंगल विभाजन को माने बंग विभाजन को आमर लॉर्ड कर्जन करते। बुझीगला। आउ यहाँ को आमर बहुत भारतीय विरोध करते। तापर है आमर स्वदेशी मूवमेंट। कौन है? स्वदेशी मूवमेंट, जोटा कि आमर 1905 मसीह होता। तो आमर स्वदेशी मूवमेंट 1905 मसीह होता, माने एंटी पार्टिसिपेशन ऑफ बेंगल, माने बंग विभाजन को आमर विरोध करने आमर ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 मसीह होता। बुझीगला। जो लाल बाल पाल आउ अरविंद घोष को मुख्य भूमिका रही। तो आमर स्वदेशी मूवमेंट रे लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष को आमर मुख्य भूमिका रही। बुझीगला। तापरे आमर 1906 मसीह मुस्लिम लीग को गठन कराई। तो आमर मुस्लिम लीग को 1906 मसीह आमर गठन कराई। बुझीगला। आउ आमर ये मुस्लिम लीग को आगा खान, ढाकार नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहिसुन उल मुलक एमानक नेतृत्व में आमर मुस्लिम लीग को गठन कराइथिला। तो आमर मुस्लिम लीग को 1906 मसीह आमर गठन कराइथिला। बुझीगला। तापरे आमर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस माने आईएनसी थिला से आईएनसी रो 1907 मसीह सूरत सेशन होता। आमर सूरत सेशन रे आईएनसी आमर दुईटी ग्रुप रे स्प्लिट होता। गोटे है आमर मॉडरेट्स आ गोटे है आमर एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स को ओडिया आमर नरमपंथी कहुए, एक्सट्रीमिस्ट को ओडिया आमर चरमपंथी कहुए। तो आमर 1907 मसीह सूरत सेशन रे आईएनसी आमर दुईटी ग्रुप रे स्प्लिट होगला। गोटे है आमर मॉडरेट्स आ गोटे है आमर एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स रे आमर गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, दादा भाई नारोजी, उमेश चंद्र बानर्जी एमिति आमर नेता थिले। सेमिति एक्सट्रीमिस्ट रे आमर लाल बाल पाल आउ अरविंद एमिति नेता आमर एक्सट्रीमिस्ट थिले। बुझीगला। तो आमर 1907 मसीह कांग्रेस रो जो सूरत सेशन होता से सूरत सेशन रे आईएनसी आमर दुईटी ग्रुप रे स्प्लिट होगला। गोटे है आमर मॉडरेट्स आ गोटे है आमर एक्सट्रीमिस्ट। बुझीगला। तापरे आमर आसिला 1909 मसीह मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म माने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म केबे आसतिला। तो आमर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 मसीह आसतिला। बुझीगला। तापरे आमर 1916 मसीह आमर होम रूल आसतिला। कौन आसतिला? होम रूल आसतिला, जहाँ को आमर बाल गंगाधर तिलक 1916 मसीह एप्रिल मासरे आमर आरंभ करथिले। तो आमर होम रूल को बाल गंगाधर तिलक आरंभ करथिले। केते मसीह आरंभ करथिले? 1916 मसीह आरंभ करथिले। बुझीगला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसपे जे आमर होम रूल को किए आरंभ करथिले। तो आमर होम रूल को बाल गंगाधर तिलक आरंभ करथिले। बुझीगला। तापरे आमर रावलात आईन 1919 मसीह आसतिला। तो आमर 1919 मसीह रावलात एक्ट आसतिला। आमर रावलात एक्ट को महात्मा गांधी ब्लैक लॉ कहिथिले। कौन कहिथिले? ब्लैक लॉ कहिथिले, कला आईन कहिथिले। बुझीगला। तापरे आमर 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख दिन
पंजाब अमृतसर ठारे आमर जालियानाबाग हत्याकांड होता कौन होता जालियानाबाग हत्याकांड होता आउ सेतेबेले अमृतसर सामरिक मुख्य थे आमर जेनेराल डायर किए थे जेनेराल डायर। तो आमर जालियानाबाग हत्याकांड 13 एप्रिल 1919 मसीह होता बुझीगला। तापर आमर 1920 मसीह खिलाफत मुवमेंट होता बेसिकाली आमर 1919 मसीह ही खिलाफत मुवमेंट होता। तो आमर खिलाफत मुवमेंट 1919 मसीह होता एठारे आमर 1920 लिखी हो ठीक अच्छे किसी नहीं। तो आमर खिलाफत मुवमेंट 1919 मसीह होता आउ आमर ये खिलाफत मुवमेंट दुई अली ब्रदर माने मोहम्मद अली और शौकत अली दुई जनक नेतृत्व में आमर आरंभ होता। तो आमर खिलाफत मुवमेंट दुई अली भ्राता माने मोहम्मद अली और शौकत अली दुई अली भ्राता नेतृत्व में आमर आरंभ होता बुझीगला। तापर आमर 1920 मसीह नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट माने असहयोग आंदोलन आरंभ होता। तो आमर 1920 मसीह असहयोग आंदोलन आरंभ होता जार नेतृत्व किए नहीं महात्मा गांधी नहीं। आउ आमर जो नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट माने असहयोग आंदोलन थिला ये असहयोग आंदोलन कांग्रेस रो नागपुर सेशन आमर पास होता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस रो कौ सेशन पास होता। तो आमर असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस रो नागपुर सेशन आमर पास होता बुझीगला। तापर आमर 1923 मसीह आमर स्वराज पार्टी आमर गठन कराइला। तो आमर 1923 मसीह मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास आउ एनसी केलकर आमर ये तीन जन मिसी स्वदेशी पार्टी 1923 मसीह गठन करते। तो आमर स्वदेशी पार्टी को मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास एनसी केलकर यही तीन जन मिसी 1 जनवरी 1923 मसीह आमर स्वदेशी पार्टी गठन करते बुझीगला। तापर आउ गोटे जिनस आमर छाड़ी एठारे जे आमर जो आईएनसी थिला से आईएनसी 1916 मसीह तार जो लखनऊ सेशन होता से लखनऊ सेशन में आईएनसी रो जो दुईटी ग्रुप थिला से दुईटी ग्रुप पुणी मिसीगला माने जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दुईटी दल थिला से दुईटी दल आईएनसी रो 1916 मसीह जो लखनऊ सेशन होता से लखनऊ सेशन में दुईटी आमर दल मिसीगले बुझीगला। तो आमर आईएनसी रो 1916 मसीह जो लखनऊ सेशन होता से लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यही दुईटी दल आमर मिसीगले। सेमिति आमर 1916 मसीह गोटे होता लखनऊ पैक्ट कौन होता लखनऊ पैक्ट जोटा आमर आईएनसी और मुस्लिम लीग मध्य होता माने इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ मुस्लिम लीग मध्य होता। तो आमर लखनऊ पैक्ट आईएनसी और मुस्लिम लीग मध्य होता बुझीगला। तापर आमर 1929 मसीह लाहौर सेशन होता कौन होता लाहौर सेशन होता जो जवाहरलाल नेहरू आमर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आमर पारित करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किए पारित करते। तो आमर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पास करते केबे करते 1929 मसीहा लाहौर सेशन करते बुझीगला। आउ आमर 31 डिसेम्बर 1929 यही तारीख दिन आमर जवाहरलाल नेहरू का उत्तोलन करते आउ से डिसाइड करते जे आमर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे आमर पालन करा जिवो। तापरठू आमर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करा जाउथिला बुझीगला। तेणु वर्तमान आमर ए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माने साधारणतंत्र दिवस रूपे आम पालन करूँ बुझीगला। तो आमर लाहौर सेशन 1929 मसीह होता आमर लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज माने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यही प्रस्ताव आमर पास करते बुझीगला। तापर आमर 1928 मसीह आमर बरदली मुवमेंट होता कौन होता बरदली मुवमेंट होता जार नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल नहीं आमर बरदली आंदोलन लैंड टैक्स को विरोध करने होता आमर बरदली आंदोलन पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल मिलता बुझीगला। तो आमर बरदली आंदोलन 1928 मसीह होता बुझीगला जार नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल नहीं आउ आंदोलन पर वल्लभ भाई पटेल को आमर सरदार टाइटल मिलता बुझीगला। तापर आम देखा कि रिभल्यूशनरी एक्टिविटीज तो आमर 1908 मसीह खुदीराम बोस आउ प्रफुल्ल चकी यही दुई जन मिसी मुजफ्फरपुर जड़े पपुलार जज करेज ऑफ किंगफोर्ड को ऊपर बम फिंगी देते जहाँफल खुदीराम कन्हैयालाल दत्त सत्येंद्रनाथ बोस यही तीन जन को आमर अलीपुर केस आमर फांसी दिया बुझीगला। तो आमर 1908 मसीह खुदीराम बोस आउ प्रफुल्ल चकी यही दुई जन मिसी मुजफ्फरपुर जड़े पपुलार जज करेज ऑफ किंगफोर्ड को आमर बम फिंगी देते जहाँफल आमर खुदीराम बोस कन्हैयालाल दत्त सत्येंद्रनाथ बोस यही तीन जन को आमर फांसी दिया आउ कौ केस दिया अलीपुर केस दिया बुझीगला। तापर आमर भगत सिंह आउ बटुकेश्वर दत्त यही दुई जन ब्रिटिश मानकर सेंट्रल असेंबली रे एप्रिल 8 1929 मसीह बम फिंगी देते जहाँफल भगत सिंह राजगुरु आउ सुखदेव यही तीन जन को आमर
मार्च 23 1931 मसीह लाहौर जेल आमर फाँसी दिया। तो आमर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव यही तीन जन को आमर मार्च 23 1931 मसीह आमर फाँसी दिया। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव यही तीन जन को आमर केबे फाँसी दिया। तो आमर यही तीन जन को मार्च 23 1931 मसीह लाहौर जेल आमर फाँसी दिया। आउ तीन जन को लाहौर कन्स्पिरेसी केस आमर फाँसी दिया। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव यही तीन जन को कौ केस फाँसी दिया। तो यही तीन जन को लाहौर कन्स्पिरेसी केस आमर फाँसी दिया। बुझीगला। तापर आमर 1930 मसीह महात्मा गांधी को दांडी मार्च होता कौन होता दांडी मार्च होता। तो आमर महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 यही तारीख दिन 78 जन कांग्रेस कर्मी सह साबरमती आश्रम गुजराटर दांडी को यात्रा करते। आमर साबरमती आश्रम गुजराट दांडी जाई दूरता है आमर 241 माइल के 241 माइल। तापर महात्मा गांधी आमर दांडी को पहुँचले। आ दांडी को पहुँची महात्मा गांधी 6 एप्रिल 1930 यही तारीख दिन गुजराटर दांडी ठारे लवण आईन को भंग कले। या कहुए आमर आईन अमान्य आंदोलन जहाँ इंग्राजी आमर सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट कहुए। तो आमर सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट 1930 मसीह होता। बुझीगला। तापर आमर 1930 मसीह फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने प्रथम गोल टेबल बैठक होता। आ एक्चुअल डेट कहवाक गले 12 नवेम्बर 1930 यही तारीख दिन आमर प्रथम गोल टेबल बैठक होता। केउठार होता लंडन ठारे होता। बुझीगला। तापर 1931 मसीह आमर गांधी इरविन चुक्ति होता माने आमर गांधी इरविन पैक्ट होता। आ एक्चुअल डेट कहवाक गले 1931 मार्च 5 तारीख दिन आमर गांधी इरविन पैक्ट होता। बुझीगला। तापर आमर 1931 मसीह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने द्वितीय गोल टेबल बैठक होता। तो आमर 1931 मसीह द्वितीय गोल टेबल बैठक होता जार मुख्य थे आमर रामसे मैकडोनाल्ड। किए थे रामसे मैकडोनाल्ड। आउ आमर द्वितीय गोल टेबल बैठक में आम भारत महात्मा गांधी जोग देते। आमर द्वितीय गोल टेबल बैठक लंडन होता। केउठार होता लंडन होता। आउ आमर द्वितीय गोल टेबल बैठक में विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर माने हाफ डे नेकेड फकीर कहते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर गांधीजी को हाफ डे नेकेड फकीर किए कहते। तो आमर गांधीजी को विंस्टन चर्चिल हाफ डे नेकेड फकीर कहते। बुझीगला। तापर 1932 मसीह आमर रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनाल अवार्ड को आमर अनाउंस करते। तो आमर कम्युनाल अवार्ड को 1932 मसीह रामसे मैकडोनाल्ड आमर अनाउंस करते। बुझीगला। तापर आमर 1932 मसीह पुना पैक्ट होता। तो आमर 1932 मसीह पुना पैक्ट होता। आमर पुना पैक्ट गांधीजी और आंबेडकर मध्य होता। क्या मध्य होता गांधीजी और आंबेडकर मध्य होता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर पुना पैक्ट क्या मध्य होता। तो आमर पुना पैक्ट गांधीजी और आंबेडकर मध्य होता। बुझीगला। तापर 1932 मसीह आमर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने तृतीय गोल टेबल बैठक आमर गठन कराइला। तो आमर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 मसीह आमर गठन कराइला। बुझीगला। तापर 1935 मसीह आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला। कौन आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला। आमर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइमन कमिशन रिपोर्ट अनुसार आसला माने आमर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइमन कमिशन बेस रे आसला। बुझीगला। तापर आमर 1940 मसीह मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट पाकिस्तान गठन करने आमर दाबी करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट पाकिस्तान गठन पाई केबे दाबी करते। तो आमर मोहम्मद अली जिन्ना 1940 मसीह सेपरेट पाकिस्तान गठन पाई आमर दाबी करते। बुझीगला। आओ आमर जो पाकिस्तान वार्ड रही पाकिस्तान वार्ड को चौधरी रहमत अली 1933 मसीह देते। तो आमर पाकिस्तान वार्ड को चौधरी रहमत अली देते। बुझीगला। आओ आमर जो मुस्लिम लीग थिला से मुस्लिम लीग मुख्य मोहम्मद अली जिन्ना 1940 मसीह सेपरेट देश पाकिस्तान गठन पाई आमर दाबी करते। आउ कौ सेसन में दाबी करते लाहौर सेसन में दाबी करते। या कहुए जिन्नास टू नेशन थ्योरी। कौन कहुए जिन्नास टू नेशन थ्योरी कहुए। बुझीगला। तापर 1942 मसीह आमर क्रिप्स मिशन आसला। कौन आसला क्रिप्स मिशन आसला। तो आमर क्रिप्स मिशन 1942 मसीह आसला। बुझीगला। तापर आमर 1942 मसीह क्वाइट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ आंदोलन होता। तो आमर 1942 मसीह भारत छाड़ आंदोलन होता। आ भारत छाड़ आंदोलन में महात्मा गांधी डू और डाई माने कर बा मर यही स्लोगान आमर देते। बुझीगला। तापर आमर
जो इंडियन नेशनल आर्मी रही इंडियन नेशनल आर्मी को प्रथम आमर रासबिहारी बोस आमर सिंगापुर ठारे गठन करथिले। तापरे सुभाष चंद्र बोस आमर सिक्रेटली माने लुचिकरी आम भारत छाड़ी 1941 मसीहा जनवरी मसरे आमर चली जाइथिले आ से आमर बर्लिन ठारे पहुँची जाइथिले। तापरे 1943 मसीहा जुलाई मसरे आमर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी रे सिंगापुर ठारे जोग देथिले। तापरे आमर ये रासबिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी रो दायित्व माने नेतृत्व आमर सुभाष चंद्र बोस को देइथिले। बुझीगला तो आमर इंडियन नेशनल आर्मी रो नेतृत्व आमर सुभाष चंद्र बोस नहीं। प्रथम आमर रासबिहारी बोस आमर इंडियन नेशनल आर्मी को गठन करथिले। तापरे सुभाष चंद्र बोस यही इंडियन नेशनल आर्मी रो नेतृत्व नहीं। बुझीगला तापरे 1946 मसीह आमर आसिला कैबिनेट मिशन। कौन आसिला? कैबिनेट मिशन। तो आमर 1946 मसीह आसिला कैबिनेट मिशन। आमर ये कैबिनेट मिशन रे 3 जन आमर मेंबर थिले, 3 जन आमर हेड थिले। आ से 3 जन हेले, जणे हेले आमर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, आउ जणे हेले सर स्टाफोर्ड क्रिपोस, आउ जणे हेले आमर एभी अलेक्जेंडर। तो आमर कैबिनेट मिशन रे 3 जन आमर मेंबर थिले, जणे थिले आमर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, आउ जणे थिले स्टाफोर्ड क्रिपोस, आउ जणे थिले आमर एभी अलेक्जेंडर। बुझीगला आओ आमर कैबिनेट मिशन को बहुत कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 जन आमर एक्सेप्ट करथिले। बुझीगला तो आमर कैबिनेट मिशन 1946 मसीह आसला। आमर कैबिनेट मिशन रे 3 जन आमर मेंबर थिले, जणे थिले आमर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, आउ जणे थिले आमर सर स्टाफोर्ड क्रिपोस, आउ जणे थिले आमर एभी अलेक्जेंडर। बुझीगला तापरे आमे देखिबा किछि इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आमर 1946 मसीह जो कैबिनेट मिशन आसला से कैबिनेट मिशन कहला जे आम इंग्रेज माने भारतीय मानक क्षमता देदेबू, किंतु ता पूर्वर भारतीय माने गोटे संविधान तैयारी करेंगे। भारतीय माने संविधान तैयारी कर सारे आम क्षमता देदेबू, यह आमर कैबिनेट मिशन कहला। तेणु आमर 1946 मसीह गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करागला। कौन करागला? कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करागला। आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटाल 389 जन आमर मेंबर थिले। आ 389 जन मेंबर मध्य 292 आमर ब्रिटिश प्रोविंस रु थिले, माने ब्रिटिश शासित प्रदेश रु थिले, आ बाकी 93 आमर देशीय राज्य मान थिले। तो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटाल 389 जन मेंबर थिले। आ 389 जन मेंबर मध्य 292 आमर ब्रिटिश शासित प्रदेश रु थिले, आ 93 आमर देशीय प्रदेश रु थिले। बुझीगला तो आमर 1946 मसीह कन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कराइथिला। आ आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इंटरिम प्रेसिडेंट माने अस्थायी सभापति आमर सच्चिदानंद सिन्हा थिले। किए थिले? सच्चिदानंद सिन्हा थिले। तापरे परवर्ती समय सच्चिदानंद सिन्हा को आमर चेंज करा जाई राजेंद्र प्रसाद को आमर परमानेंट प्रेसिडेंट माने स्थायी सभापति हिसाब रे आमर बाछा गला। बुझीगला तो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो परमानेंट प्रेसिडेंट आमर राजेंद्र प्रसाद थिले। आ आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इंटरिम प्रेसिडेंट माने अस्थायी सभापति आमर सच्चिदानंद सिन्हा थिले। बुझीगला तापरे 1947 मसीह आसला आमर माउंटबेटन प्लान। तो आमर माउंटबेटन प्लान 1947 मसीह आसला। तो आम भारत में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम माने राजनैतिक समस्या चलता से समस्या को समाधान करने 3 जून 1947 यही तारीख दिन आमर माउंटबेटन गोटे प्लान देते जहाँ आमर माउंटबेटन प्लान कहुए। आ प्लान अनुसार भारत को आमर विभाजन करा भारत और पाकिस्तान 2टी अलग अलग देश गठन करा आमर माउंटबेटन प्लान कहला। बुझीगला आ अनुसार आमर भारत और पाकिस्तान 2टी आमर देश गठन करागला। आमर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यही तारीख दिन आमर स्वाधीन है। सेमिति आम देश भारत आमर 15 अगस्त 1947 मसीह आमर स्वाधीन है। तो आमर भारत 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख दिन आमर स्वाधीन होता। बुझीगला तो यह हूँ आमर मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ विषय आम पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारे। जदि तुम कौन डाउट थी तेरे कमेंट सेक्शन जनइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।